अक्सर औकात बहुत छोटी सी मिस्टेक भी आपको इंटरव्यू के दौरान फेल करवा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 17 ऐसी मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। मेरा दावा है कि आपको इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। वीडियो में पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 13 वो मिस्टेक है जो किसी भी इंटरव्यू के दौरान आपने रिपीट नहीं करनी है। अक्सर होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ये गलती रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। सबसे पहली चीज़ कि रूम में एंटर होने का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। देखिए कि आपने डोर को नॉक करना है। डोर को नॉक करने के बाद आपने फ़ौरन ही दरवाज़ा ओपन करना है, यानी कि नॉक करते ही आपने दरवाज़ा ओपन करना है और अंदर आने की परमिशन चाहनी है। आप उसको अंग्रेज़ी में भी बोल सकते हैं, आप उसको उर्दू में भी बोल सकते हैं, आप उसको हिंदी में या जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें आप इजाज़त तलब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि वो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपकी चॉइस है। आप अगर अंग्रेज़ी में इजाज़त तलब करते हैं तो इट्स अ गुड इम्पैक्ट। उस पर इंटरव्यू आपको अंदर आने की इजाज़त देता है तो आपने वो आप हैंडशेक करते हैं। अक्सर मेल कैंडिडेट या अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल कैंडिडेट से आप हैंडशेक करते हैं फॉर एग्जांपल। इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गैर ज़रूरी समझते हैं कि अगर आप किसी भी एक ऐसे अनजान बंदे से मिल रहे हैं और इंटरव्यू देते हुए आपने हैंडशेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने फॉर्मल जो तरीक़ेकार है सलाम का, आपने सलाम करना है। और सीवी या डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। सीवी या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने का तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे ऊपर आपकी सीवी होती है और उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और अगर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं होते, आप सीवी सिर्फ लेकर जाते हैं। सीवी या डॉक्यूमेंट्स आपने इस तरह से उस एल शेप फ़ोल्डर में रखने होते हैं कि सबसे पहले आपका सीवी, उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, या आप उसको अब तरतीब दे सकते हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी पहले रख सकते हैं और उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रख सकते हैं। एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपका, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो सबसे पहले मास्टर्स की डिग्री और फिर इस तरह से नीचे जाते जाएँ तो मैट्रिक तक की डिग्री आपने रखनी है। इसी तरह एक्सपीरियंस जो लेटर्स हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो भी सबसे लास्ट में जो आपने लिया है वो सबसे पहले, और उसके बाद ग्रेजुअली आप नीचे आते रहें। तो इस तरह प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो आपने मेंशन करने होते हैं। सीवी देते हुए आपने उल्टी तर्ज पर उनको सीवी नहीं देना, बल्कि आपने सीधा पेपर देना है। जैसे हम कोई भी पेपर अपने सामने रखकर पढ़ते हैं तो आपने ऊपर वाली साइड से अपना पेपर पकड़ना है और इंटरव्यूअर के हाथ में देना है या टेबल पर रखना है। अगर इंटरव्यूअर अपना मतलब हैंड आगे करे तो आप उनके हाथ में दें। अगर वो अपना हाथ आगे नहीं कर रहे हैं तो आपने उसी अंदाज में टेबल पर रखना है और उनकी तरफ बढ़ा देना है। उसमें तीसरा पॉइंट है कि बात कहाँ से शुरू करें। देखिए, इंटरव्यू में सबसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपने स्टार्ट लेना होता है अपने नेम से और सिर्फ एक जुमला आप अपना जो रेजिडेंस है वो बता सकते हैं कि आप किस शहर से हैं फॉर एग्जांपल, या अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो आप सबसे स्टार्ट में बता सकते हैं। और उसके बाद ग्रेजुअली आपने जो सबसे लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है आपने वो बताना होता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपने उसके जेडीज़ बताने हैं। उसके बाद आपने उससे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बताने हैं और उनके जेडीज़ जो कंप्रीहेंसिव होने चाहिए। और सिर्फ 2 से 3 लाइंस के अंदर आपने अपने जेडीज़ को डिफ़ाइन करना होता है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन को डिफ़ाइन करना है। सबसे लेटेस्ट जो डिग्री है आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है मास्टर्स की, सबसे लेटेस्ट आपने बतानी है। और उसके बाद आप अगर ग्रेजुएशन का बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए? आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके इंटरव्यू के दौरान। अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है, लैक ऑफ कांटेक्ट आपका इंटरव्यू के दौरान आपको फेल करवा सकता है। देखें, इंटरव्यूअर अगर आप उससे आंखें नहीं मिला रहे हैं तो आपको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका लैक ऑफ
आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके इंटरव्यू के दौरान मल्टीपल लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, और उनमें से कोई भी आपसे सवाल करता है, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने सिर्फ उस पर्सन को उनकी बात का आंसर नहीं करना है, बल्कि आपने उनकी तरफ देखते हुए आपने स्टार्ट लेना है, और फिर इस तरह ग्रेजुअली आपने अपनी आंखों को टर्न करना है कि अगर आपके मतलब 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में जिसने आपसे क्वेश्चन किया है, वहाँ से उनको आंसर देते हुए आपने स्टार्ट लेना है, और ग्रेजुअली अपना जो आंसर है वो इस तरह से देना है कि आपने एक पर्सन को भी देखना है, फिर दूसरे पर्सन को भी, फिर उन पर्सन को, और फिर इस तरह से आप जो है वो अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। तो मल्टीपल इंटरव्यूअर अगर हों तो आपने ये गलती बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी कि जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ उनकी तरफ देखते हुए आप उसका आंसर करें। ये गलती बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ये गलती करते हैं। 7th पॉइंट, लेट कमिंग। लेट कमिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका बैड इमेज और बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है। लेट कमिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा किसी भी जगह पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप तकरीबन 15 से 20 मिनट का गैप देकर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हों, ताकि एक अच्छा इमेज क्रिएट हो सके। लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोस्ट। आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, और आप किसी भी ऐसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती प्रेपरेशन करने की। लेकिन अगर आप किसी ऐसी पोस्ट के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं जो बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है, तो आपको उससे रिलेटेड एक प्रॉपर प्रेपरेशन करनी चाहिए। उसके जेडीज़ आपको मालूम होने चाहिए, उसका तरीक़ेकार क्या है उस जॉब का, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं कि वो किसी भी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनकी जो ग्रिप है उस पोस्ट से रिलेटेड वो नहीं होती है, या वो नहीं जानते होते हैं, या वो बहुत कम जानते होते हैं। तो आपने ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। आपकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ड्रेसिंग मैटर करती है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं तो उसका ड्रेस कोड क्या हो सकता है। मैं आपको मिसाल दूं, एक बैंक के जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो टाई और फॉर्मल ड्रेसिंग यानी कि ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट जो है वो एक फॉर्मल ड्रेसिंग है, और ब्लैक शू आपके होने चाहिए। ये एक आपकी अच्छी ड्रेसिंग है। और कलर कॉम्बिनेशन हमेशा आप यूज़ करें, लाइट कलर पहन कर जाएँ। शॉकिंग कलर, रेड कलर, येलो कलर, ऐसे कलर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और टाई का कलर आप कोशिश करें कि अगर आपकी वाइट जो शर्ट है और ब्लैक आपकी पैंट है, तो टाई का कलर आपका तकरीबन मैच करता हुआ हो तो एक अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंट भी हो तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो एक दूसरे के साथ लिंक करी हो, मैच करी हो। अब वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आप उसमें जीन्स में भी जा सकते हैं। लेकिन आपके जीन्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल जीन्स होनी चाहिए। उस पर कोई आजकल के जो जीन्स चल रही हैं फैशनी टाइप जीन्स, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इंटरव्यू के दौरान हमेशा फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाएं, ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और टाई। अगर आप बैंक की जॉब के लिए जा रहे हैं तो टाई ज़रूर लगा कर जाएं, और अगर बैंक की जॉब नहीं है तो बगैर टाई के भी आप जा सकते हैं। शूज़ हमेशा यूज़ करें, ब्लैक शू होने चाहिए आपके। अच्छा, एक तो होता है जेडी, आपको जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो उसकी जेडी मालूम होनी चाहिए। और एक होता है कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन का तैयार करने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं कि अगर आप कंप्लेंट ऑफिसर की जॉब के लिए फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, तो कंप्लेंट ऑफिसर की जॉब के क्वेश्चन आपसे क्या क्या किए जा सकते हैं। तो आप एक ओवरव्यू उसका ज़रूर देख लें कि इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अपने किसी कोलीग से ले लें जिसने पहले कभी इस तरह का इंटरव्यू दिया हो। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो आप एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इंटरव्यूअर को। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान जब भी आप कोई भी आंसर कर रहे हो तो आपने उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं बताना और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना। इंटरव्यू में को आपके लेंथी आंसर्स में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और इंटरव्यू के दौरान अगर आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं तो वो भी एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो मेक श्योर कीजिए, अगर किसी भी चीज़ पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसका
आंसर जो है वो अगर 5 लाइनों का है तो आप उसको कोशिश करके 2 लाइनों में या 3 लाइनों में आप उसको सम अप करके इंटरव्यू में बयान करें। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना और बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना। अच्छा, 12वीं मिस्टेक, आपका कोई भी क्लॉज़, कोई भी रिप्लाई या कोई भी आंसर हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना किसी भी चीज़ को। मुकम्मल जवाब दें और एंडिंग फ़ेज़ से लगे कि वाक़ई ही ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ये उसका एंडिंग फ़ेज़ है। अच्छा, जो 13th मिस्टेक बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं, वो ये करते हैं कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है वो आप क्यों छोड़ रहे हैं या स्विच करने की रीज़न क्या है, फॉर एग्जांपल। तो इसमें जो एक बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं वो ये है कि पिछली ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करते हैं, पिछली ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी फ्लॉ बताते हैं। तो ये गलती आपने किसी सूरत नहीं करनी है। ये जो आंसर है ये आपको इंटरव्यू में फ़ेल करवा सकता है। तो आपने पिछली ऑर्गेनाइजेशन की कभी भी बुराई नहीं करनी। कोई भी ऐसा रिप्लाई जो है वो दीजिए कि आप अपनी स्विच के रीज़न बताएं कि डिस्टेंस लाइक है मुझे, या मुझे कोई और वजह है जिसकी वजह से मैं उस जॉब को स्विच करना चाह रहा हूँ। तो आपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन की कभी भी बुराई नहीं करनी है। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि वो तुक्के लगाते हैं कि नहीं ऐसा होगा और ऐसा होगा। आपने तुक्के नहीं लगाने। अगर आपको किसी भी चीज़ का आंसर नहीं आता तो आपने उसको एक अच्छे वे में कन्वे करना है, और वो ये वे हो सकता है कि सॉरी मुझे इस चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं है या मुझे ये चीज़ मालूम नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको आप किसी भी अंदाज में कह सकते हैं। तो आपने तुक्के नहीं लगाने। किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इंटरव्यूअर को बता दें कि मुझे ये चीज़ मालूम नहीं है। लैक ऑफ एंथुसियाज़्म बहुत ज़रूरी है। जिस जॉब के लिए आप आ रहे हैं उसके लिए आपका एक जोश होना चाहिए कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस जॉब के अंदर, या मैं ये जॉब लेना चाह रहा हूँ और इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं अपना कैजुअल एटीट्यूड शो नहीं करना इंटरव्यू के दौरान उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। आपका कैजुअल एटीट्यूड अगर होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं इम्पैक्ट क्रिएट होता इंटरव्यूवर पर आपका। तो मेक श्योर कीजिए कि एक अच्छा इम्पैक्ट आप क्रिएट करें वाइल इंटरव्यू। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है इसमें। जब आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वेरी करती है इंटरव्यूअर पर कि आपका इंटरव्यू किस का जो इन्वायरमेंट है, आपका इंटरव्यू का इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट हो रहा है, तो उसके मुताबिक आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। देखिए उसमें आप अपना हैंड लिटिल बिट, आप अपना हाथ जो है वो उसकी मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी सीटिंग हो तो आप कोशिश करें कि अपनी बैग जो है उस सीट के साथ ना लगाएं, थोड़ा सा आगे होकर बैठें और बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। बिल्कुल ऐसे करके आपने नहीं बैठना, ऐसे करके तो ये बहुत एक गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है। आपने हमेशा स्ट्रेट बैठना है, टेक नहीं लगानी, टाँग पर टाँग आपने नहीं रखनी, और बिल्कुल आपके जो लेग्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से हो कि लगे कि आप यू आर वेरी एक्टिव। तो आपने बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होके बैठना, इस तरह से टेढ़ा-मेढ़ा नहीं बैठना, बिल्कुल आपने स्ट्रेट बैठना है, और अपनी ऐसे भी नहीं और इस तरह से ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता है आपका। अच्छा, आपका गुड बाय कहने का अंदाज़ बहुत मैटर करेगा। आपने उठते हुए थैंक यू सो वेरी मच कहना है, और आपके फेस जो है वो स्माइली फेस होना चाहिए। हैंडशेक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट हैंडशेक करते हैं, लेकिन इट इट वेरीज़ कि आप हैंडशेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस माहौल में हुआ था, और जो आपका रिलेशनशिप है इंटरव्यू के साथ वो कितना बिल्डअप हुआ, उस पर आप हैंडशेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इंटरव्यू के दौरान होने वाली कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा चीज़ है जो मैंने इसमें कवर नहीं की है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ये वाली मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी ना करें, और उम्मीद है कि आपको जॉब में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हम आपसे मिलते हैं अपनी किसी भी और टॉपिक पर अगली वीडियो में।